नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, यह सभ्यता जो है हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी चीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय रहा है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में मतलब कि जो भी हम लोगों ने इतिहास के ऊपर वीडियो पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, उसमें हमने इसका बात किया है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो देखिए। पहले जान लेते हैं हम लोग कि इतिहास क्या होता है। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज, कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य लिखित रूप में मौजूद हो और उसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके, या फिर कोई पुरातात्विक स्रोत मौजूद हो, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। इसी प्रकार से इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इसका जो है बात हमने पीछे किया, थोड़ी देर पहले हमने किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को देखते हैं। हालांकि उससे पहले थोड़ा सा बता दें कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। देखिए, हम लोगों ने तो जाना कि इतिहास क्या है। इतिहास हम लोग उसे मानते हैं जिसका लिखित रूप में कोई साक्ष्य या फिर कोई एविडेंस मौजूद हो और जिसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखने का आविष्कार न होने की वजह से कोई भी चीज लिखित रूप में मौजूद नहीं है, वह है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग पसाड़ काल के नाम से भी जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, तो लिखने की कला का प्रचलन था, बट उस समय जो भी लेख लिखे गए हैं आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल मानते हैं और इसको ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य का युग भी कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल हम लोग वैदिक काल से लेकर अभी तक के जितने भी लिखित चीजें हैं, मौजूद हैं, उसे पढ़ा जा चुका है और समझा जा चुका है, हम लोग उसे ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो देखिए वैसे तो, और एक चीज आप सभी को बता दें सबसे पहले कि यह हड़प्पा सभ्यता के ऊपर पहला वीडियो है। इतने में ही हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता एंड नहीं होगा। इसके ऊपर हम लोगों का वीडियो जारी रहेगा। जितने डिटेल में हो सके और जितने अच्छे ढंग से हो सके हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे, जानेंगे, और हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये रही कुछ बेसिक जानकारियां। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सभी भारतीय इतिहासों में हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता के बारे में जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी और सर मार्टिवर विल्लर के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में मिलती है। और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर भारतीय इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है। ठीक है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा एक बार और पढ़ के समझते हैं। देखिए, वैसे तो भारतीय इतिहासों में हड़प्पा सभ्यता का इतिहास जो है वह बहुत प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है। और इस सभ्यता के बारे में जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी और मार्टिमर विल्लर के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में मिलती है। और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर भारतीय इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखे हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले 1826 ईस्वी में, यह तारीख मतलब कि यह डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मंथ तो है नहीं, मतलब कि महीना है नहीं, बस केवल ईयर है, तो आप लोग ईयर याद रखिएगा। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, जो यह थे चार्ल्स मेसन जो थे वह टूरिज्म के तौर पे उस साइड घूमने गए थे जिधर हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का जो चौहदी है वह जानते हैं आप सभी लोग कहाँ कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर से पकड़ के, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में भी पड़ता है, आलमगीरपुर साइड में, ठीक है, साइड में, और महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी पड़ता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 जगह पड़ता है। इस हड़प्पा सभ्यता का जो चौहदी है और जगह है, इन सभी जगहों पे पड़ता है। तो यह उधर ही घूमने के लिए गए थे या फिर भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे किसी सभ्यता के बारे में उन्हें जानकारी मिली, तो इन्होंने सबसे पहले जानकारी
इन्होंने दिया किसको, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातात्विक स्रोत के मतलब महानिदेशक थे, वह महानिदेशक थे। और ये चार व्यक्ति जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी और सर मार्टिवर व्हीलर, यह जो थे वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। यह चारों व्यक्ति पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भारत के महानिदेशक थे, ठीक है। तो इन्होंने जानकारी 1826 में सबसे पहले दी। आगे हम लोग देखते हैं, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा में स्थित टीले की जानकारी अंग्रेज अधिकारियों को प्रदान की। कौन प्रदान की, तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों को प्रदान की। इसके बाद मतलब प्रदान करने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, देखिए जो हमने यहाँ पे नाम लिया कि इनको दी, उसके जो जनक थे हम लोगों के भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 1853 ईस्वी में और 56 तक काम करवाया, फिर रुका तो 1873 में काम हुआ। हड़प्पा में स्थित टीले का सर्वेक्षण कराया। कौन कराया, तो इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराया, ठीक है। अगला पॉइंट जो है हम लोगों का देखते हैं हम लोग, देखिए 1921 में यह उस समय के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो थे, बट 1921 में जब एक समय आया फिर, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वे उतने अच्छे साबित नहीं हो पाए जितना कि सर जॉन मार्शल के समय में जानकारियां इकट्ठा की गई, उसके ऊपर कार्बन डेटिंग करके पता लगाया गया, उस सभ्यता के बारे में जाना गया, ठीक है। तो यह सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने 1921 से लेकर 22 में जो यह काम था वह लगातार नहीं हो रहा था, कुछ सभी चीजों को देखते हुए, मतलब कि सभी काम थे, उन सभी चीजों को देखते हुए कभी कभी हुआ करता था। तो यह 1921 से लेकर 1922 के बीच में इन्होंने दयाराम साहनी को और माधव स्वरूप वत्स को उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करने के लिए, खुदाई कार्य के लिए भेजा, ठीक है। और 1922-23 में राखाल दास बनर्जी को यहां से आप सभी लोग याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य के लिए भेजा, ठीक है। कौन भेजा, तो यह सर जॉन मार्शल जो महानिदेशक थे अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, वह उन्होंने भेजा, ठीक है। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता की पहली आधिकारिक रिपोर्ट 1931 से 32 ईस्वी में प्रस्तुत की गई, तैयार की गई, ठीक है, पेश की गई। इस अगला जो पॉइंट हम लोगों का, इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहे या सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, देखिए हालांकि प्रारंभ में इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही पुकारा गया था, क्योंकि उस समय जो भी क्षेत्र मिले थे, मतलब कि जो भी क्षेत्र मिले थे वह सिंधु घाटी के आसपास या उसके सहायक नदियों के आसपास ही मिले थे। लेकिन बाद में नए स्थलों का जब खोज हुआ तो वह न तो सिंधु घाटी के समीप थे और न ही उसके सहायक नदियों के तट पे थे, ठीक है। तो उसे हड़प्पा नाम दिया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहां से पुकारा गया था क्योंकि इस सभ्यता के स्थल यानी कि क्षेत्र सिंधु नदी के आसपास ही थे, परंतु देखिए रंगपुर, लोथल और कालीबंगा जो जैसे नए स्थलों की खोज हुई तो वह जो सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के आसपास नहीं थे। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि पहले जैसे हड़प्पा का खोज हुआ था तो वह हड़प्पा में ही खोज हुआ था, तो वह सिंधु नदी के तट पर ही मौजूद थे या उसके सहायक नदियों के आसपास मौजूद थे। तब तक तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन रंगपुर, लोथल और कालीबंगा जैसे नए जगहों का खोज हुआ तो वह न तो सिंधु नदी के तट पे थे और न ही उसके सहायक नदियों के तट पे थे, वे कहीं दूसरी ही जगह थे, इसलिए उसे हड़प्पा नाम दिया गया। और इसलिए हमने बताया कि जो हड़प्पा का क्षेत्र था वह बहुत बड़ा, बहुत दूर में, बहुत मतलब कि अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ था।
जो सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के आसपास नहीं थे। इसलिए इसी कारण से विद्वानों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित समझा। हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित समझा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का समय क्या रहा। ठीक है, यह कौन से समय में घटित हुआ। ठीक है, तो इस सभ्यता का समय इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है, परंतु कार्बन डेटिंग यानी कि रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताया गया है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व तक बताया गया है, मध्य माना गया है। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा, ठीक है, से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब कि उत्तरी महाराष्ट्र में पड़ता है, तक फैला हुआ था। और पश्चिम की हम लोग बात करें तो देखिए पश्चिम में सुतकांगेडोर एक जगह है जो कि बलोचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, से लेकर पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, हमने उसका नाम जो लिया था, तक फैला था। ठीक है, और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी थी। ठीक है, आगे हम लोग जो भी वीडियो आएगा उसमें उसके प्रमुख शहरों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और हम सभी लोग उसी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इतना पढ़े और देखें तो यकीनन आप सभी को थोड़ा सा जो भी है जानकारियां तो मिली ही होंगी। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।